अपने ही मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरें। सम्मानित साथियों, जय हिंद। यदि हम अपने विद्यार्थियों का या बच्चों का नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसे अपने मोबाइल से भर सकते हैं। आपको किसी कंप्यूटर वाले के पास में जाने की आवश्यकता नहीं है। आज के इस कालखंड में मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा और बहुत ही कम समय में बता दूंगा साथियों, बहुत संक्षेप में। इसके लिए हमको पहले से थोड़ी तैयारी करनी होगी। तो तैयारी क्या करना है आपको मैं बता दूं। जैसा कि आप देख रहे हैं साथियों कि हमको जो विद्यार्थी है, बच्चा है, उसकी पासपोर्ट साइज की फोटो ले लेना है, अर्थात अभिभावक से मंगाकर रख लेना है। ठीक है। दूसरे क्रम में हम देखेंगे अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और उसके पिता या माता में से किसी एक के हस्ताक्षर को हमें किसी पेज पर करवा के रख लेना, किसी पन्ने पर करवा के रख लेना है। इसी तरह साथियों प्रमाण पत्र, तो देखिएगा ये जो हमने नवोदय की साइट से ही ये प्रमाण पत्र डाउनलोड किया है और इसमें महत्वपूर्ण जानकारी को हमने अंकित कर लिया है, भर लिया है। ठीक है। तो ये प्रमाण पत्र चाहिए आपको। ठीक है। और यहाँ देख रहे हैं बच्चे की फोटो, ये फोटो हम यहीं से इसकी फोटो खींच सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा साथियों छोटी छोटी चीजें हैं जो अनिवार्य है। आधार नंबर, अर्थात विद्यार्थी का आधार नंबर आपको लिख के रख लेना है। इसके अलावा साथियों पिता की वार्षिक आय, आप उसको पूछ ले पिता से कि उसकी वार्षिक आय कितनी है। ठीक है। इसके अलावा साथियों मोबाइल नंबर और फिर ईमेल आईडी, तो ये ऑप्शनल है। ये आपको अगर ना भी मिले मोबाइल नंबर ईमेल आईडी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है साथियों, ये मैंने आपको बता दिया कि इतनी चीजों की आवश्यकता होगी। आप इसको कहीं अंकित करके रख ले फॉर्म भरना प्रारंभ करने से पहले। ठीक है। अब इसके बाद साथियों आपको करना क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्रमाण पत्र में बच्चे की फोटो है। इस फोटो से ही आपको अपने मोबाइल के माध्यम से फोटो खींच लेना है। ठीक है। फोटो ले लेना है और जब फोटो लेंगे साथियों तो उस फोटो को आपको 10 से 100 केबी के मध्य की बना लेना है। अब देखिएगा यहाँ पर 10 से 100 केबी का जो साइज रहेगा फोटो का वो कैसे बनाएंगे तो मैं आपको अगले कालखंड में निश्चित तौर से बताने का प्रयास करूंगा कि हम किसी भी फोटो को या कोई डॉक्यूमेंट्स को यदि हम किसी की फोटो लेते हैं तो उसको हम कम से कम केबी की कैसे बना सकते हैं। क्योंकि आपको ज्ञात होगा कई बार हम कई जगह फॉर्म भरते हैं तो हमको फोटो अपलोड करने की आवश्यकता होती है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की आवश्यकता होती है। अभी हम इसी की फोटो खींच करके क्या करेंगे, डाउनलोड अपलोड करेंगे। तो हम इसको कम केबी की कैसे बना सकते हैं इसको मैं आपको अगले कालखंड में बताऊंगा। ठीक है साथियों, उस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा ताकि आप कम से कम केबी की फोटो या जो डॉक्यूमेंट्स हो वो बनाना सीख सके। ठीक है। इसी तरह साथियों अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, अभिभावक के हस्ताक्षर, इनकी भी फोटो ले लेना है और उन्हें भी 10 से 100 केबी के मध्य की बना लेना है। इसके बाद हम बात करेंगे साथियों इस प्रमाण पत्र की। इस प्रमाण पत्र की फोटो ले लेना है और इस फोटो को आपको 50 से 300 केबी के मध्य की बना करके रख लेना है। इतना तैयार हो जाएगा साथियों। इसके पश्चात हम फॉर्म भरना प्रारंभ करेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए हमको क्या करना होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं साथियों मैंने यहाँ पर नवोदय की साइट लिख कर रखी है कि नवोदय.gov.in और इसके बाद में एरो का चिन्ह है NVS फिर एरो, इसके बाद GNVST और .class। इतना आपको टाइप करना है और सर्च करके आप उस साइट पर पहुंच जाएंगे और वहां से फॉर्म भरना प्रारंभ कर देंगे। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं हम किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं। साथियों ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना प्रारंभ करने से पहले मैं आपको जो फोटोस, जैसा कि बच्चे की फ़ोटो, ठीक है, बच्चे की और उसके पिता के हस्ताक्षर, साथ ही जो प्रमाण पत्र है जिसको कि हमने भरकर फ़ोटो खींचा है उसका साइज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वे कितने केबी के हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर उन्हें तैयार रखना होगा, तभी आप फॉर्म भरना प्रारंभ करें ताकि आपको बाद में असुविधा ना हो। जैसा कि आप यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र और फाइल मैनेजर देख रहे हैं तो साथियों फाइल मैनेजर पर हम करेंगे क्लिक। मैंने क्लिक किया और इमेज पर हम क्लिक करेंगे और इमेज पर क्लिक करने के पश्चात आप यहाँ पर देख रहे हैं फोटोज़। ठीक है। तो साथियों सबसे ऊपर जो 4 ऊपर की रो में आपको यहाँ पर बच्चे के हस्ताक्षर, बच्चे की फ़ोटो, ठीक है, प्रमाण पत्र की फ़ोटो और पालक अभिभावक के हस्ताक्षर दिखाई दे रहे हैं। तो देखिएगा इसका जो केबी है अर्थात इसका जो साइज है हम उसको कैसे चेक करते हैं। जैसे कि मैंने इसको क्लिक किया तो आप देख रहे हैं साथियों ये बच्ची के हस्ताक्षर हैं और जैसा कि हमको इसका साइज चेक करना है तो नीचे आप देख रहे हैं 3 डॉट है ना, राइट साइड में नीचे, इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर जो डिटेल्स का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर साइज देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं साथियों ये हस्ताक्षर की फ़ोटो का जो साइज है 94.39 KB
का इसका साइज है। इसी तरह से आपको मैं और अन्य भी बता देता हूँ, जैसे कि ये बालिका की फ़ोटो है, इसका साइज हमको चेक करना है तो 3 डॉट पर हम क्लिक करेंगे और डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और सीधे हमको साइज देखने को मिल जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 57.78 KB का यह फोटो है। इसी तरह साथियों ये जो प्रमाण पत्र है जिसका साइज की 50 से 300 KB के मध्य होना चाहिए, इसका साइज भी हम चेक कर लेते हैं। डिटेल्स पर हमने क्लिक किया और आप देख रहे हैं यहाँ पर 213 KB का यह प्रमाण पत्र का फोटो है। इसी तरह से साथियों अभिभावक के जो हस्ताक्षर है इस की फ़ोटो का जो साइज है वो क्या है, डिटेल्स पर हम क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं 99.52 KB। तो साथियों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो हस्ताक्षर है और जो फोटो है ये 10 से 100 KB के मध्य होना चाहिए और जो प्रमाण पत्र है वो 50 से 300 KB के मध्य होना चाहिए। साथियों ये अब हमारे पास में रेडी है। ठीक है, अब हम फॉर्म भरना प्रारंभ करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं क्रोम ब्राउजर, इसको हम करेंगे ओपन और ओपन करने के पश्चात साथियों ये जो सर्च और टाइप वेब एड्रेस पर, जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया, आपको यहाँ पर टाइप करना है। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दिया बोर्ड पर, नवोदय NAVODAY नवोदय, इसके पश्चात आपको डॉट लगाना है GOV। ठीक है, इसके बाद में डॉट और फिर N, है ना। इसके पश्चात साथियों आपको क्या करना है, इस प्रकार एरो का चिन्ह लगाना है और एरो का चिन्ह लगाने के पश्चात में ठीक है आपको क्या करना है NVS लिखना है यहाँ पर NVS। ठीक, इसके पश्चात पुनः एरो लगाएंगे आप, ये एरो लगा दिया हमने और आगे लिखेंगे JNVST। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ JNVST। ठीक है, और इस पर डॉट और क्लास लिख देंगे, इतना ही लिख देंगे साथियों। तो इसके पश्चात यहाँ पर आ जाएगा और हम इसको कर लेंगे सर्च। यहाँ नीचे आप देख रहे हैं एरो का चिन्ह, इस पर क्लिक करेंगे और सर्च कर लेंगे। और जैसे हमने सर्च किया साथियों तो देखिएगा यहाँ पर ऊपर ही यहाँ पर साइट खुलकर आ गई है। ठीक है, हम इस पर करेंगे क्लिक। मैंने इस पर क्लिक किया और जैसे मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पर साथियों देख पा रहे हैं। ठीक है, ये जो साइट है वो खुलकर आ चुकी है। ठीक, आप साथियों यहाँ पर जो 3 बार देख रहे हैं इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी जानकारी खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर हर प्रकार से जो जानकारियाँ हैं आप फुलफिल कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब साथियों इस पर ना जाकर के हम क्या करते हैं, सीधे सीधे यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है और यहाँ ऊपर ही देख रहे हैं आप क्या लिखा हुआ है कि नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021 फॉर एडमिशन टू क्लास 6। ठीक है, तो आपको करना क्या साथियों, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना। मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के पश्चात साथियों आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे ऑप्शन। यहाँ पर कैंडिडेट कॉर्नर में जैसा कि सबसे ऊपर आप देख रहे हैं क्लिक हियर टू व्यू प्रॉस्पेक्टस, यानी जो सिलेबस है उसको देखने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं क्लिक हियर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन यानी वो मिला के ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। नीचे क्लिक हियर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट, फिर इसी तरह व्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ UT दिल्ली। ठीक है, व्यू ब्लॉक्स डिटेल्स ऑफ तेलंगाना, ये बहुत सारी जानकारी दी गई साथियों। तो इनसे हमको मतलब नहीं है, हमको तो फिलहाल क्या करना है, यहाँ पर हमको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। प्रॉस्पेक्टस की बात करेंगे साथियों तो आप प्रॉस्पेक्टस को भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसके अनुसार अध्ययन अपने विद्यार्थियों को करा सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर मैं क्लिक हियर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करता हूँ। मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के पश्चात साथियों देखिएगा ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के पश्चात आपको करना क्या है मैं आपको बता दूं। आप इस बॉक्स के अंदर देखेंगे बैक टू होम पेज लिखा हुआ, इस पर क्लिक नहीं करना है आपको। यहाँ पर जो एक बॉक्स दिया है इस पर क्लिक करके इसको चिन्हांकित कर लेना है, राइट का चिन्ह लगा लेना है। हैव यू रीड द प्रॉस्पेक्टस, अर्थात आपने सिलेबस पढ़ लिया है, इसका असर ये हुआ। उसको हम क्या करेंगे यस, यानी चिन्ह लगा दिया मतलब यस हो गया। इसके पश्चात प्रोसीड पर हम क्लिक कर देंगे। हमने प्रोसीड पर क्लिक किया और क्लिक करने के पश्चात साथियों अब हमारा जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो खुल जाएगा। थोड़ा वक्त लग सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं साथियों ये खुल चुका है और खुलने के पश्चात यहाँ देख रहे हैं ऊपर बैक टू होम पेज लिखा हुआ है। इससे हमको मतलब नहीं है, हमको तो फिलहाल क्या करना है, हमको ये फॉर्म भरना है। किंतु साथियों आपको फॉर्म भरने से पहले एक बात मैं बता देना चाहता हूँ। आपको करना क्या है, इस पेज को आपको डेस्कटॉप पर कर लेना है। तो ऊपर आप देख रहे हैं राइट साइड में 3 डॉट, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के पश्चात साथियों डेस्कटॉप साइट पर चिन्हांकित कर लेना है और इस पर कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो साथियों ये डेस्कटॉप मोड पे हो जाएगा और हम आसानी से सारी जानकारियां भर पाएंगे। ठीक है,
तो देखिए साथियों, ये डेस्कटॉप मोड पे खुल चुका है और अब हम आसानी से पूरा आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको जानकारी बता दूँ, थोड़ा जूम करके हम देख लेते हैं। ए नंबर पर क्या लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड, यानी सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए क्लिक हियर टू डाउनलोड, डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। देखिए साथियों, मैं डाउनलोड करता हूँ, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिएगा ये डाउनलोड हो चुका है और ये सर्टिफिकेट खुलकर आ चुका है। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दिया था, सर्टिफिकेट जिसमें कि मैंने पूरी जानकारी भर लिया है, बच्चे की फ़ोटो चस्पा कर दिया है। ठीक है, आपको यहाँ पूरी जानकारी भर के कंप्लीट पहले से ही रख लेना है। आपको केवल उदाहरण के तौर पे मैंने बताया। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर हमने ये बता दिया। अब इसके पश्चात बी नंबर पर आप देखिएगा, इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स, अर्थात यहाँ पर जो अभ्यर्थी है उसके लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस अर्थात निर्देश दिए गए हैं। ठीक है साथियों, इनको आप पढ़ लीजिएगा। अगर मैं इसको पूरा पढ़ूंगा तो टाइम बहुत लगेगा, इसलिए हम फॉर्म भरना प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं साथियों, यहाँ पर सेलेक्ट स्टेट, इस पर हम करेंगे क्लिक। तो क्लिक करने के पश्चात मैं यहाँ पर भर लेता हूँ मध्य प्रदेश। ठीक है, हम चूँकि मध्य प्रदेश है तो हम मध्य प्रदेश भरेंगे। और साथियों इसका इतना भर लेने के पश्चात में ये ऑलरेडी सबमिट होगा। इसके बाद अगली बार जब खुलेगा तब हम आगे की जानकारी भर पाएंगे। ठीक है, ये सबमिट हो रहा है, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये फिर से खुलकर आ गया और यहाँ पर मध्य प्रदेश लिखा हुआ आ चुका है। आपको ये बात ध्यान रखना साथियों। इसके पश्चात यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पर हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे सिवनी, जैसा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट सिवनी है तो हमने सिवनी पर क्लिक किया। ठीक है साथियों, ये भी सबमिट होगा पहले। तो यहाँ पर केवल साथियों ये स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को ही सबमिट करना होगा, बाकी जानकारियाँ हम बहुत ही शीघ्रता के साथ में भर लेंगे। ये साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सिवनी डिस्ट्रिक्ट भी भर चुका है। इसके पश्चात में ब्लॉक की बात आती साथियों, तो अब ब्लॉक हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और सीधे ब्लॉक भर लेंगे। हमारा ब्लॉक सिवनी है तो हम सिवनी पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, इसको भी हमको सबमिट करना होगा। ये देखिएगा सबमिट हो रहा है। ये साथियों आप देख रहे हैं ब्लॉक भी सबमिट हो चुका है, अर्थात आपको यहाँ पर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा हमारा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक भरने तक के लिए। ठीक है, इसके पश्चात साथियों यहाँ पर आप देखिए, मैं थोड़ा जूम करके बता दूँ, नेम ऑफ द स्कूल है ना, इन विच कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5th, यानी उस स्कूल का नाम लिखना है जिसमें विद्यार्थी ने कक्षा 5वीं अध्ययन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्कूल का नाम भर देंगे। ठीक है, मैं फटाफट भर लेता हूँ। साथियों हमने इतना भर लिया, इसके पश्चात हम आगे की जानकारी भरेंगे। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम भरना होगा, मैं फटाफट भर लेता हूँ। नाम भरने के पश्चात साथियों यहाँ पर हम भर देंगे मोबाइल नंबर, मैं मोबाइल नंबर भर लेता हूँ। साथियों मोबाइल नंबर भरने के पश्चात में हमको यहाँ पर बच्चे के डेट ऑफ बर्थ भरना होगा। ठीक है, हम डेट ऑफ बर्थ भर लेते हैं। आपको डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से भरना साथियों, मंथ है यदि मान लो 1 से 9 के बीच में है तो 0 लगा करके आपको अंक लिखना है। ठीक है, और आबलिक का चिन्ह लगा करके आपको वर्ष लिख देना है। ठीक है, इस तरह से ऐसा भर लेंगे। इसके पश्चात में ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर देंगे। साथियों एक बात ध्यान ये रखना है कि जहाँ पर रेड स्टार लगा हुआ उसको अनिवार्यतः भरना आवश्यक है। साथियों ईमेल आईडी भर लेने के पश्चात में हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मदर्स नेम भरेंगे, यहाँ पर मदर्स नेम भर लेंगे। इसी तरह साथियों यहाँ पर फादर्स नेम भर लेंगे। इसी तरह साथियों यहाँ पर देखिएगा नेम ऑफ गार्जियन, यह ऑप्शनल है, यानी यदि पिता या माता नहीं है तो फिर गार्जियन भर सकते हैं। और यहाँ पर आपको उसका रिलेशनशिप भरना है, यदि माता पिता दो में से कोई नहीं है तो हमको यहाँ पर, अगर माता पिता है तो फिर नहीं भरना है। ठीक है, इसके पश्चात साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं नेशनलिटी ऑफ कैंडिडेट, अर्थात विद्यार्थी की नागरिकता, तो हम यहाँ पर भर लेंगे इंडियन। ठीक है, ये हमने इंडियन भर लिया। इसके पश्चात साथियों यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भरना है, अर्थात बच्चे के शरीर में कहीं पर कोई निशान है क्या। तो इस बालिका के लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में मोल का निशान है, अर्थात तिल का निशान है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मार्क ऑफ मोल ऑन राइट हैंड मिडिल फिंगर, ऐसा भर लेंगे। मैं फटाफट भर लेता हूँ। ये भरने के पश्चात साथियों आगे हम देखते हैं, यहाँ जेंडर हमको सेलेक्ट करना है। ठीक है, हम जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। बालक है तो मेल और बालिका है तो फीमेल, हम फीमेल पर क्लिक कर लिया। ठीक है, इसके पश्चात साथियों यहाँ पर आएगा आगे, आप देख पा रहे हैं कैटेगरी, तो क्या कैटेगरी है, ST SC OBC, तो बालक जो भी हो उसको आप भर लीजिएगा। हम OBC भर लेते हैं। ठीक है, ये बालिका OBC की है। इसके पश्चात साथियों यहाँ पर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, देखिएगा यहाँ पर रेड
कलर में लिखा हुआ है JNVST क्वेश्चन पेपर विल बी प्रोवाइडेड इन दिस लैंग्वेज ओनली, यानी इसी भाषा में, जिस भाषा को आप यहाँ भरेंगे उसी भाषा में प्रश्न पत्र छात्र को मिलेगा। तो हम यहाँ भर लेते हैं हिंदी। ठीक है, यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं हिंदी, ठीक है, मीडियम हिंदी है, और अन्य जो विद्यार्थी जिस भी मीडियम का हो आप भर सकते हैं। साथ ही इतना भर लेने के पश्चात में आगे बात आती है अब डिसेबिलिटी इफ एनी, यदि कोई अक्षमता है अर्थात दिव्यांगता है तो उसको भर लेना है। विद्यार्थी में कोई दिव्यांगता नहीं तो नॉन पर निशान लगा हुआ है, इसको जो कहते हो छोड़ देना है। ठीक है, इसके पश्चात साथियों ये परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, यदि दिव्यांग विद्यार्थी है तो ये सब कुछ भरना है, पूरा खंड भरना है। ठीक है, और साथियों ये 2 खंड भरने के पश्चात हम देखेंगे यहाँ आगे तो बच्चे का धर्म यानी रिलीजियन, तो यहाँ हम रिलीजियन में सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हिंदुइज्म या जो भी धर्म है वो हम भर लेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ हिंदुइज्म भर लिया। और इफ़ अदर्स प्लीज स्पेसिफाई रिलीजन, कोई अन्य धर्म नहीं है तो यहाँ भरना ही नहीं हमको कुछ। इसके पश्चात यहाँ बात आती साथियों आधार नंबर की, तो हम यहाँ विद्यार्थी का आधार नंबर भर लेते हैं। साथियों आधार भर लेने के पश्चात में यहाँ पर आपको भरना है एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट। ठीक है, तो पेरेंट की कितनी एनुअल इनकम है वो भर लेना है। मैं एनुअल इनकम भर लेता हूँ अर्थात वार्षिक आय। साथियों इतना भर लेने के पश्चात में आगे आप देखेंगे साथियों कम्युनिकेशन डिटेल्स, यहाँ पर मिला के पत्राचार का पता, यानी जब कभी पत्राचार हो तो उससे संबंधित हमको जानकारी भर लेना है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे सब पूरा पता भर लेंगे। मैं फटाफट पता भर लेता हूँ। साथियों पता भरने के पश्चात में यहाँ पर आता है पिन कोड, तो आपको क्या करना है यहाँ पर पिन कोड यहाँ भर लेना है। देखिएगा मैं इंटर कर देता हूँ। इसके पश्चात साथियों यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर रेसिडेंटल स्टेट भरना है। हम यहाँ पर स्टेट भर लेते हैं, तो मैं भर लेता हूँ मध्य प्रदेश। ठीक है, स्टेट भर दिया। इसके पश्चात आप यहाँ देख रहे हैं साथियों डिस्ट्रिक्ट भर लेना है। डिस्ट्रिक्ट पर हम क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भर लेता हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट भर लिया। ठीक है, इसके पश्चात साथियों यहाँ पर आप देखेंगे टेलीफोन नंबर यदि है मान लो विद्यार्थी का तो भर सकते हो और नहीं है तो छोड़ देना है। ठीक है, हम इसको छोड़ देते हैं। इसके पश्चात साथियों प्रीवियस स्कूल डिटेल्स यहाँ पर आ रहा है। तो जैसा कि आपने जो प्रमाण पत्र है, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था, उस प्रमाण पत्र से ही देख करके आपको सारी जानकारी यहाँ पर भर लेना है। कक्षा 3 की, 4 की, 5 की। ठीक है, तो मैं फटाफट इसको भर लेता हूँ। ठीक है साथियों, ये पूरी जानकारी भर लेने के पश्चात आपको यहाँ पर एक नज़र में बता दूँ। देखिएगा जैसा कि एक क्लास का मैं आपको बता देता हूँ, आपको इसी तरह से भर लेना है। यहाँ पर स्टेट मध्य प्रदेश, ठीक है, आपका जो भी स्टेट हो उसे भर लीजिएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर ब्लॉक, फिर विद्यालय जहाँ पर स्थित उस गांव का नाम, ठीक है, या शहर का नाम, और यहाँ पर विद्यालय का नाम जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर साथियों रिकॉग्नाइज्ड और नॉट रिकॉग्नाइज्ड, आपको रिकॉग्नाइज्ड भर लेना है। और यहाँ पर लोकेशन में ये रूरल या अर्बन, ठीक है, तो जो गाँव में है तो रूरल और जो शहर में है तो अर्बन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना साथियों विशेष तौर से, यहाँ कक्षा 3 में ईयर या मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, तो यहाँ पर 2018 भरना है और मंथ में अप्रैल भर लेना है। और ईयर या मंथ पासिंग 2019 और यहाँ पर महीना मार्च भर लेना है। कक्षा 4 में साथियों आपको यहाँ पर 2019 भर लेना है और अप्रैल भर लेना है ज्वाइनिंग डेट में। और पास में लिखना साथियों आपको 2020 और मार्च मंथ, और इसमें यहाँ पर एडमिशन के लिए यहाँ पर 2020 और ये अप्रैल। तो इस तरह साथियों आपके भर लेना है। और ये तो जानकारी चूंकि प्रमाण पत्र में हम भर के रख ही लेंगे तो उसको आपको देख देख के भर लेना है। इसके पश्चात साथियों बात आती है आगे यहाँ पर देखिएगा अपलोड्स, है ना। इफ टिक मार्क इज शोन देन यू हैव ऑलरेडी अपलोडेड योर इमेज, यहाँ पर आपको इमेज अपलोड करना है। तो देखिएगा इमेज कैसे अपलोड करेंगे मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अपलोड इमेज, साइज क्या है 10 to 100 KB इन JPG EG, है ना, या JPG फॉर्मेट। ओनली पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ कैंडिडेट यू कैन बी अपलोडेड, यानी पासपोर्ट साइज का फोटो आप 10 से 100 KB के मध्य का यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो चूज फाइल पर आप क्लिक करेंगे, मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के पश्चात फाइल पर हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के पश्चात साथियों यहाँ पर मैंने जो इमेज है जिनको कम साइज के करके रखा है उसको आप देख लीजिएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इमेज, और यहाँ 57.78 KB लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे और साथियों देखिएगा यहाँ पर ये निशान लग चुका है। ठीक है, इसी तरह से आप देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अपलोड कैंडिडेट सिग्नेचर। तो सिग्नेचर पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और फिर वही अपलोड करेंगे। और देखिएगा यहाँ पर ये 54.39 KB का जो सिग्नेचर का फोटो है इस पर हम क्लिक करेंगे और देखिए ये भी हो गया अपलोड। इसके पश्चात आप देखिएगा हम जो अपलोड पेरेंट सिग्नेचर, इस पर हम क्या करेंगे, चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और
यहाँ फाइल पर चूज करेंगे और यहाँ पर जो पालक के हस्ताक्षर है उस पर हम उसको अपलोड कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर आप ये राइट के साथ देख रहे हैं, अर्थात ये अपलोड हो चुका है। इसके पश्चात साथियों आपको अंत में क्या करना है, यहाँ आप देखिएगा अपलोड कैंडिडेट्स, ठीक है। यहाँ पर साइज लिखा हुआ है 50 से 300 KB, ठीक है। सर्टिफिकेट टू अपलोडेड एलॉन्ग विद एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन के साथ में आपको अपलोड करना है। तो साथियों चूज फाइल पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर साथियों जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 213 KB का है, ये इसको हम क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये भी अपलोड हो चुका है। अब साथियों हमारा पूरा फॉर्म जो है वो भर के हो चुका है और भरने के पश्चात साथियों आप यहाँ पर सबमिट और प्रीव्यू ये बटन है, आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको प्रीव्यू अर्थात आप पूरा फॉर्म जैसा कि भरा गया है उसको आप चेक कर सकते हैं और जहाँ कहीं यदि आपको पुनः सुधारने की आवश्यकता होगी तो पुनः एडिट का बटन वहाँ पर आ जाएगा। तो साथियों मैंने पूरी जानकारी भर लिया है और अब मैं क्या करता हूँ, इस पर सबमिट और एंड प्रीव्यू पर क्लिक कर देता हूँ। मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के पश्चात साथियों देखिएगा ये सबमिट होने लगा है। अब देख रहे हैं साथियों ये सबमिट होने लगा है और ये सबमिट हो चुका है, ठीक है। किंतु अभी आप देख रहे हैं साथियों ये प्रीव्यू अर्थात आपको दिखा रहा है कि आपने जो भरा है वो एकदम सही है या नहीं है, आपको यहाँ पर चेक कर लेना है, ठीक है। और साथियों जब आप पूरा चेक कर ले फॉर्म, इसके पश्चात आपको करना क्या है, आपको करना ये है, यहाँ पर आप देखिएगा साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्टिफिकेशन, इस सर्टिफिकेशन पर आपको क्लिक करना होगा। राइट का निशान जब लग जाए इसके पश्चात आपको यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर भरना होगा। मैं यहाँ पर क्लिक करके भर लेता हूँ और इसके पश्चात साथियों हम फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर देंगे। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि नो चेंज इन द पर्टिकुलर्स विल बी परमिटेड आफ्टर फाइनल सबमिशन, अर्थात जब फाइनल सबमिशन आप कर देंगे, आखिरी बार आप सबमिट कर देंगे तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओके पर हम कर देंगे क्लिक और साथियों क्लिक करने के पश्चात देखिएगा ये सबमिट होने लगा, फाइनल सबमिशन अब होने लगा है हमारे फॉर्म का, ठीक है। देखिएगा साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है कांग्रेचुलेशंस योर डाटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, है ना। योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखाया गया है, ठीक है साथियों। और इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, जैसे कि मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ये देखिएगा, है ना, या फिर कहीं पर लिख के रख लीजिएगा। यहाँ नीचे क्या कहा जा रहा है, क्लिक हियर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भी क्लिक यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। साथियों इस पर हम जब क्लिक करेंगे, साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रिंट का ऑप्शन, तो और साथियों यहाँ पर अगर आप प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो ये देखिएगा यहाँ पर ये आ चुका है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट प्रिंटर करके आ चुका है और आप क्या कर सकते हैं, इसको सीधे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, प्रिंटर लगा करके। तो साथियों चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इस प्रकार से देखिएगा ये, है ना, इस तरह से, और हम स्क्रीनशॉट ले करके इसको रख सकते हैं अपने पास में और हम फिर इसको बाद में प्रिंट भी निकाल सकते हैं, या फिर साथियों हम रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा भी प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो साथियों इस तरह से इस कालखंड में मैंने आपको हमारे विद्यार्थियों का या बच्चों का जो नवोदय प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भर सकते हैं उसके बारे में बताने का प्रयास किया। और साथियों जैसा कि मैंने अभी इस बालिका का जो फॉर्म भर करके इसका प्रिंट आउट भी निकाल लिया है, आप देख रहे हैं ये आवेदन फॉर्म भर चुका है, ठीक है। यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया था, यदि आप प्रिंट आउट तत्काल नहीं ले सकते हैं तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है कहना चाहिए, इसमें देखिएगा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, इस रजिस्ट्रेशन नंबर को लिख के रख लीजिएगा और उसके माध्यम से किसी भी प्रिंटर के माध्यम से आप आसानी से निकलवा सकते हैं। तो साथियों आज के इस कालखंड में जो जानकारी मैंने आपको प्रदान की है, आशा करता हूँ जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नई जानकारी नए प्रकरण को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।